गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लर्निंग। देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें कि लर्नर्स जो हैं, जैसे एक बहुत बेसिक चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो ये कि लर्नर जो होते हैं बच्चों, वो बहुत तरह के हो सकते हैं, करेक्ट। लेकिन दो तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है उसमें सबसे पहले ये है कि क्या लर्नर विदाउट टीचर एग्जिस्ट कर सकता है, विच मीन्स कि क्या लर्निंग विदाउट टीचिंग हो सकती है, और दूसरी बात कि क्या टीचर बिना लर्नर एग्जिस्ट कर सकता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है 1 नंबर आप मान के चले कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो प्रायः पूछे जाते हैं। तो मैं देखिए, लर्निंग बहुत तरीके से की जा सकती है ना। एक बच्चा है, सीढ़ी चढ़ रहा है और वो गिर जाता है, या फिर एक दिया रखा है और उसके लौ को वो बच्चा जो है वो टच करता है और उसको फिर हीट या बर्न महसूस होता है, एंड वो तब समझ जाता है कि दिया जो होता है वो गर्म होता है और इसे हमें टच नहीं करना चाहिए, करेक्ट। सो यहाँ भी क्या हुई, लर्निंग हुई, है ना। ये कैसी लर्निंग है, ये लाइफ लेसन्स है, करेक्ट। और तो लर्निंग जो है वो विदाउट टीचर एग्जिस्ट कर सकता है, ये चीज क्लियर है। अब क्या टीचिंग जो है वो विदाउट लर्निंग हो सकती है? क्या टीचिंग विदाउट लर्निंग हो सकती है? जब भी एक शिक्षक अगर होगा तो डेफिनेटली, और अगर शिक्षण का कि मतलब अधिगम या शिक्षण की प्रक्रिया अगर चल रही है तो वहाँ लर्नर का होना मस्ट है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अगर हम देखें टीचर और लर्नर में, तो टीचर जो है, टीचर वो लर्नर पे डिपेंडेंट है, टीचिंग की प्रक्रिया लर्निंग पे डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन लर्निंग जो है वो जरूरी नहीं है कि टीचिंग के ही माध्यम से हो, अन्य तरीके से भी की जा सकती है। तो आई होप ये चीज आप याद रखेंगे कि लर्निंग की प्रक्रिया के और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि एवरी स्टूडेंट जो है वो अलग अलग तरीके से सीखता है ना। अंडरस्टैंडिंग देयर लर्निंग स्टाइल हेल्प टीचर टू क्रिएट बेटर टीचिंग स्ट्रैटेजी। और अगर आप लर्निंग को समझते हैं कि बच्चे कितने अलग अलग तरीके से लर्न कर रहे हैं, तो एक टीचर के लिए रणनीति बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए हमें टाइप्स ऑफ लर्नर्स जो है वो आने चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लर्नर जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लर्नर का एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल जो है वो वार्क मॉडल है। V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, R फॉर रीडिंग और राइट और काइनेस्थेटिक्स। मतलब कहने का वार्क मॉडल जो है ये नील फ्लेमिंग के, एक बच्चों आप लिख लें कहीं, नील फ्लेमिंग 1987 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। आपको डेट भी याद रहना चाहिए, किसने दिया वो भी याद रहना चाहिए, और वार्क नाम भी आप याद रखेंगे। धीरे धीरे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी तो आपको उसे रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। इस वार्क मॉडल के हिसाब से कहा यह गया कि लर्नर जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से अपनी लर्निंग जो है कर सकते हैं, और वो 4 तरीके कौन है? तो सबसे पहला है विजुअल, ठीक है। तो विजुअल मतलब दृश्य, है ना। सो विजुअल मतलब दृश्य की मदद से देखकर, लर्न बाय सीइंग, देखकर, जैसे डायग्राम, चार्ट या वीडियोस के फॉर्म में अगर आप बच्चों को दिखा रहे हैं और वो अगर लर्निंग कर रहे हैं, देखकर सीख रहे हैं, तो इसे हम विजुअल, दृश्य कहते हैं। तो ये वी मॉडल का वी क्लियर है, वी मतलब विजुअल या दृश्य। आप दोनों ही तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दूसरा होता है ऑडिटरी मतलब होता है श्रवण, जैसा कि नाम ही कह रहा है, श्रवण मतलब सुनकर, लर्न बाय हियरिंग। जैसे आप लेक्चर को, डिस्कशन को ऑडियो की मदद से सुनकर सीखते हैं, तो इसे हम भाषण, चर्चा या ऑडियो क्लासेस की मदद से अगर आप सुन रहे हैं तो इसे हम ऑडिटरी
तरीके से सीखना कहेंगे। तीसरा हो जाता है रीड एंड राइट, करेक्ट। ये बहुत प्रिमिटिव तरीका है, मतलब पढ़ना, पठन पाठन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, पढ़ना या लिखना, ठीक है, पढ़ के या लिख के, मतलब रीडिंग कर रहे हैं, बुक्स पढ़ के सीख रहे हैं, नोट्स पढ़ के सीख रहे हैं, है ना। तो जब आप ऐसे सीखते हैं तो इसे हम रीड और राइट, थर्ड आर रीड कहते हैं। और चौथा जो है बच्चों वो बड़ा ही यूनिक सा है, जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं। काइनेस्थेटिक मतलब अनुभव से सीखना, अनुभव, है ना। जैसे मैंने आपको इससे जस्ट एक एग्जांपल पहले अभी बताया था कि एक बच्चा है और वो क्या करता है, वो एक दिए को एक बच्चा छोटा सा है और वो एक दिए को टच करता है और उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो गर्म होता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या वो बच्चा छूने का प्रयास करेगा? थोड़ा अगर स्मार्ट बच्चा है, अगर 3 साल 4 साल उसकी लर्निंग होने लगी है शुरुआत, तो डेफिनेटली वो उस चीज को नहीं छुएगा। वैसे ही काइनेस्थेटिक लर्न बाय डूइंग, है ना। जैसे कुकिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, है ना। कितना भी शिक्षक आपको बता दे, लेकिन आपकी लर्निंग जो होगी वो तभी होगी जब आप करके देखेंगे। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग से भी पुराना है। ये है गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर की बहुबुद्धिता सिद्धांत, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने इंटेलिजेंस, मतलब पहले जो है ना वो इंटेलिजेंस, अब तो जमाना बहुत बदल गया है, लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन पहले जो है ना इंटेलिजेंस को बड़ा ही कन्फाइंड रखा गया था। मतलब इंटेलिजेंस का पूरा मतलब ये होता था कि आप पढ़ने लिखने, मैथ्स में या नंबर्स में आप कितने अच्छे हैं, और तभी आपको इंटेलिजेंट या बुद्धिमान घोषित किया जाता था। ये जो मॉडल आया था वो 1983 में आया था, 1983 में आया था, ठीक है। इसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा। और इनका नाम आप याद रखेंगे, हॉवर्ड गार्डनर। कब दिया था इन्होंने बच्चों ये कॉन्सेप्ट? 1983 में, ठीक है। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान केवल आईक्यू से नहीं होता बच्चों, किसी भी व्यक्ति का अगर सिर्फ आईक्यू नहीं है होती, बल्कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की योग्यता होती है। सो योग्यता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू से अब मेजर नहीं होगी, उसको बहुत अलग अलग तरह के लोगों में इंटेलिजेंस के प्रकार होते हैं, आपको उन सबको लेके चलना है। और ये जो 8 टाइप के इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो है वो भाषीय बुद्धिमत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाषाई बुद्धिमत्ता, ठीक है, भाषाई बुद्धिमत्ता ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि लिंग्विस्टिक, है ना, जो कि वर्ड स्मार्ट है, जैसे पोएट्स हो गए, राइटर हो गए, जिनकी भाषाओं पे पकड़ अच्छी है, वोकैब अच्छा है। आप भी जानते होंगे कुछ लोग जिन्हें मतलब पूरी डिक्शनरी जो है वो याद हो जाती है, तो ये जो हो गए ये लिंग्विस्टिक हो गए, ये भाषाओं की में बुद्धिमान हो गए। दूसरा जो होता है वो होता है तार्किक, ठीक है, तार्किक, या इनको हम गणितीय भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल, ठीक है। नंबर स्मार्ट होते हैं ये लोग। कैसे होते हैं? तर्क में, विश्लेषण में, है ना, तर्क विश्लेषण में, तर्क विश्लेषण, इन सारी चीजों में वो बड़े अच्छे होते हैं। जैसे कि तार्किक हो गए, गणितज्ञ, तर्क को समझने, जैसे वैज्ञानिक वगैरह हो गए। उसके बाद है स्पैटियल क्या होता है बच्चों? जो संगीतीय बुद्धिमान, संगीतीय, ठीक है, संगीतीय बुद्धिमान जिनमें होते हैं, मतलब जो आर्टिस्ट हो गए, जो डिजाइनर्स हो गए, जो दृश्य, चित्र और आकृति की समझ होती है, ये आप याद कर सकते हैं। दृश्य, चित्र या आकृति की को देख के, रंग, दिशा, स्थान, रंग भी आप जोड़ दें, चित्र जहां जोड़े, रंग, दिशा, आकृति, है ना, स्थान, इन सब की जिन्हें समझ होती है उसे हम स्पैटियल कहते हैं, या करेक्ट, उन्हें हम संगीतीय भी कहते हैं। चौथा हो गया बॉडीली स्मार्ट, काइनेस्टिक, मतलब शारीरिक गतिविधियों में निपुणता, शारीरिक गतिविधि जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, शारीरिक गतिशील, ठीक है, शारीरिक गतिशील, ठीक है, गतिशील।
शारीरिक गतिशील, शारीरिक गतिशील हो गया जो कि बॉडीली बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों वो हमारा हो गया म्यूजिकल। म्यूजिकल मतलब समझ रहे हैं, संगीतीय, संगीतीय सॉरी स्पैटल मतलब हो गया स्थानिक बुद्धिमत्ता, सॉरी ये थोड़ा चेंज कर ले, स्थानीय, स्थानीय, स्थानिक, स्थानिक कहते हैं, सॉरी इसे हिंदी में, ठीक है। स्थानिक हो गया स्पैटियल और म्यूजिकल हो गया संगीतीय, संगीतीय, ठीक है। ये हो गया संगीतीय और ये हो गया स्थानिक। आई होप ये जो है वो आपको याद रहेगा कि कौन सा स्थानीय हो गया और कौन सा ये हो गया बच्चों संगीतीय, और ये हो गया आपका संगीतीय और ये हो गया स्थानिक। हाँ क्लियर है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। तो आप चीजें वही रखेंगे, सिर्फ आप ये समझेंगे कि म्यूजिकल जो होगा वो क्या होगा, संगीत में, चित्र में, रंग में, दशा दिशा इन सबों में जो होगा ये हो गया आपका स्पैटियल, और म्यूजिकल क्या हो गया संगीत में, गीत संगीत में जो अच्छे होंगे, कंपोजर्स हो गए, ये लोग मतलब संगीत ध्वनि ताल की जिन्हें समझ होगी, जैसे कि गायक वगैरह हो गए, वो आपके संगीतीय हो गए। नेक्स्ट जो है वो है इंटरपर्सनल। नेक्स्ट जो है वो होता है अंतर, आप लिख लेंगे अंतर व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत, ठीक है। अंतर व्यक्तिगत कौन से लोग हो गए बच्चे, जो कि पीपल स्मार्ट हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए, करेक्ट। अंतर व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत कौन हो गए, जो कि जैसे देखिए अंतर व्यक्तिगत उनको कहेंगे जैसे लीडर हो गए, टीचर हो गए। मैं थोड़ा इसको डिटेल में अभी आपको समझा दूंगी। इंटरपर्सनल स्किल मतलब कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों, जैसे कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संवाद, करेक्ट। तो कम्युनिकेशन जो हो गया, एक हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, और जब आप इसको इस तक मैसेज पहुंचा रहे हैं तो नेता क्या करते हैं, एक से बहुत, मतलब मास लेवल पे एक व्यक्ति जो है बहुत से बात करता है ना, जैसे रैली वगैरह में आपने देखा होगा एक व्यक्ति बहुत से बात कर रहा है। तो जिसमें ये स्किल हो जो कि एक व्यक्ति जो है वो मल्टीपल लोगों से बात कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिगत जो है वो बहुत अच्छा हो। और एक होता है इंट्रापर्सनल क्या हुआ बच्चों, इंट्रापर्सनल हुआ अंतर व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत, ठीक है। ये अंतर व्यक्तिगत और ये अंतर व्यक्तिगत, मतलब इंट्रापर्सनल क्या हो गया, जब आप अपने माइंड से बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा सोच रहा है, अपने थॉट्स पे काम कर रहा है, ठीक है, अपने थॉट्स पे काम कर रहा है, तो इसे हम इंट्रापर्सनल कहेंगे, ठीक है। खुद को समझने और आत्मविश्लेषण की क्षमता, मतलब दूसरों को समझाने से पहले कहते हैं ना, जब दूसरों को ज्ञान तभी दें जब आपके पास ज्ञान हो, तो इंट्रापर्सनल वही कम्युनिकेशन है। तो ऐसे लोग क्या होता है, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है मैं क्या हूँ, करे जैसे थिंकर हो गए, फिलोसफर्स हो गए। अब आप मुझे बताओ कि टीचर्स को क्यों रखा गया इंटर, क्योंकि एक शिक्षक का काम है, अगर मैं यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया कर रही हूँ तो मेरा काम क्या है बच्चों, कि मैं बहुत लोगों से आप लोगों को जो है वो लर्निंग की प्रोसेस कराऊं, तो एक सोर्स से मल्टीपल को मैसेज जाए, तो ये हो गया इंटर। और जब एक व्यक्ति अपने ही दिमाग में काम कर रहा हो तो ये क्या हो गया, इंट्रा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम नेचुरलिस्टिक कहते हैं या प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक क्या हो गया बच्चों, नेचुरलिस्टिक मतलब जिससे कि पर्यावरण से जुड़ाव हो, है ना, प्रकृति या पर्यावरण की समझ हो, जुड़ाव हो, इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। तो क्या आप समझ गए कि 8 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लिंग्विस्टिक हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल हो गया, स्पैटियल हो गया, बॉडी काइनेस्थेटिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया और नेचुरलिस्टिक। ये जो है 8 तरह के इंटेलिजेंस है जो गार्डनर साहब ने बताए थे, ठीक है। अब क्यों जरूरी है लर्नर को जानना, ठीक है। ये एक कभी कभी एमसीक्यू में आपका एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो है वो इससे बन सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे शिक्षार्थियों के प्रकार जानने का क्यों जाने हम, तो अगर ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें देंगी तो आपको अगर हो सकता है टिक करने के लिए मिल जाए। जैसे हेल्प्स इन लर्नर सेंट्रिक टीचिंग, देखिए एक होता है टीचर सेंट्रिक, जहाँ टीचर सेंटर में है, ठीक है, यहाँ शिक्षक हो गए और लर्निंग की प्रक्रिया कराई जा रही है। जैसे पहले के जमाने में होता था, स्टेज पे हो गए टीचर और बेंचेस वगैरह जो है वो ऐसे लगा सेटअप हुआ, तो एक टीचर, सब व्यक्ति किसको देख रहा है, शिक्षक को दे रहा है। लेकिन अब जो है वो लर्नर सेंट्रिक है, मतलब लर्नर्स बीच में है और बाकी चीजें जो है वो उसको समझाने के लिए चीजें की जा रही है। तो जैसे सपोज मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि हम डिस्कशंस कर रहे हैं, है ना, तो क्लास शुरू होने से पहले क्या किया जा रहा है,